लगते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। सुसाइड का कारण है ये लव। लव नहीं है एक तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं यही बनता है, क्योंकि जब लव, ये एक अट्रैक्शन होता है जो 16-25 ईयर्स या आजकल तो 13 भी आने लगे हैं, लेकिन ये जो होता है ये एक अट्रैक्शन होता है। इस समय इसे आप सच्चे अर्थों में लव नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लव, LV, लेक ऑफ झील, लेक ऑफ सार्वो, दुख की झील, ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स, समुद्र, आंसुओं के समुद्र, वे, वैली ऑफ सार्वो, दुख की घाटी, एंड एंड ऑफ लाइफ। तो बस यही एक सुसाइड का कारण भी बनता है शायद। कहते हैं मेरे माँ बाप गलत है। माँ बाप भाई क्यों समझे कि आपका भविष्य उन लड़के या जो लड़की के साथ 16 से 25 ईयर्स की जो उम्र होती है, इसमें दो चीजें लगभग सभी के जिंदगी में समान होती हैं। पहला लव एंड दूसरा है कैरियर। ये दोनों चीजें प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में समान होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्यार में पड़ जाते हैं और अपना कैरियर बनाने में तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। समय की एक सीमा के बाद उनका प्यार भी उनसे दूर जाने लगता है। अब इस समय वो कैरियर को संभालना चाहते हैं, लेकिन एक समय में इन दोनों चीजों में से एक ही किया जा सकता है। ये दोनों चीजें एक ही समय में होती हैं, 16 से 25, बट दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। या आप लव कर सकते हैं या आप कैरियर बना सकते हैं, दोनों करना संभव नहीं है। या फिर दोनों होगा तो आधा तीतुर आधा बटेरा वाली कहानी रहेगी। तो जब उसका प्यार उस एक समय के बाद उसे दूर जाने लगता है, तो फिर वो कैरियर के बारे में सोचता है और फिर कैरियर बनाने के लिए समय भी नहीं बचता। ऐसा करते करते उनकी ईयर्स, टीन एज समाप्त होने लगती है। मतलब 16 से मतलब वो 25 ईयर्स के बीच आ जाते हैं। तो जब उनकी टीन एज, ये युवा अवस्था समाप्त होने की आ जाती है, तो उस वक्त लड़कों की आंखें खुलती हैं कि यार मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो यहाँ जाना चाहिए। फिर क्या कहते हैं लोग कि मेरा तो कैरियर ही नहीं। फिर लोग प्यार को गालियां देने लगते हैं, माता पिता को दोष देने लगते हैं, गलत कदम उठाने लगते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। सुसाइड का कारण है ये लव। लव नहीं है एक तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं यही बनता है, क्योंकि जब लव, ये एक अट्रैक्शन होता है जो 16 से 25 ईयर्स या आजकल तो 13 भी आने लगे हैं, लेकिन ये जो होता है ये एक अट्रैक्शन होता है इस समय। इसे आप सच्चे अर्थों में लव नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लव, LVE, लेक ऑफ झील, लेक ऑफ सार्वो, दुख की झील, ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स, समुद्र, आंसुओं के समुद्र, वे, वैली ऑफ सार्वो, दुख की घाटी, एंड एंड ऑफ लाइफ। तो बस यही एक सुसाइड का कारण भी बनता है शायद। फिर कहते हैं मेरे माँ बाप गलत है। माँ बाप भाई क्यों समझे कि आपका भविष्य उन लड़के या उन लड़कियों के साथ है? क्या आपको एक अच्छा भविष्य दे सकता है या दे सकती है? एवरी पेरेंट्स वांट टू टेक ए सिक्योर फ्यूचर टू देयर चिल्ड्रेन। प्रत्येक माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे एक सुरक्षित भविष्य में जी सकें, एक अच्छी जिंदगी जिए। लाइफ में आप जिसे प्यार करते हैं, अगर उसे आप पाना चाहते हैं तो अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बिना कैरियर के आपका लव आपसे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। एक अच्छा और बड़ा कैरियर बनाइए ताकि आप जिससे प्यार करते हैं उसके माता पिता भी आपको रिजेक्ट करने से 1000 बार सोचें। देखिए, अगर आप कैरियर पर ध्यान देते हैं तो भविष्य में आपके साथ प्यार भी रहेगा, प्लस आपके साथ मनी भी रहेगा, प्लस आपके साथ रिस्पेक्टिबिलिटी भी रहेगी।
इज्जत भी रहेगी, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, हर जगह आपको इज्जत मिलेगी रिस्पेक्टेबली। देखिए ये लगभग 16-25 ईयर्स जो एज होते हैं, इन लोगों को क्या होता है, ये इज्जत पर ध्यान देते हैं, इज्जत, जबकि इज्जत इनके हाथ में नहीं होती है, लेकिन ये अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। मैं कितनी बार कहता हूं, अपनी उपयोगिता बढ़ाइए। देखिए, जब आप लोगों के काम आएंगे, जब आप लोगों के उपयोग होंगे, तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए, इज्जत इज प्रोपोर्शनल टू उपयोगिता। आप अपनी यूटिलिटी बढ़ाइए, आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी खुद बढ़ जाएगी। लेकिन यूटिलिटी इज डज नॉट प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टेबिलिटी। उपयोगिता इज्जत के अनुपाती नहीं है। उपयोगिता बढ़ने पर आपकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन इज्जत बढ़ने पर आपकी उपयोगिता बढ़ेगी, इस बात को मैथ की दृष्टि से सही किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जीवन की दृष्टि से इस बात को गलत ठहराया जा सकता है, क्योंकि आप इज्जत बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर इज्जत इज प्रोपोर्शनल टू यूटिलिटी, बट यूटिलिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टेबिलिटी। अगर आप इस समय प्यार करते रहे तो आपका प्यार भी भविष्य में आपसे दूर होने लगेगा, ना आपके पास मनी रह जाएगा, ना आप अपने पेरेंट्स को खुशी दे पाएंगे, फिर आप उम्र भर अपने आप को कोसते रहेंगे, गिल्ट महसूस करते रहेंगे। गालिब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, खुद के जीवन से उसका ताल्लुक रखता है। क्या कहती है, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी मगर उम्र भर आईना साफ करता रहा।